गरुड़ पुराण कहता है कि तुम आज जो कर रहे हो उसका हिसाब इतना सटीक रखा जाता है कि अगले जन्म में तुम्हारा हर कर्म तुम्हें वापस मिलता है बिना एक पल की देरी के। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस समय तुम जिस शरीर में जी रहे हो वह कोई पुरस्कार है या किसी पुराने कर्ज की सजा? क्यों इस धरती पर पैदा होने वाले लाखों बच्चों में से कोई महल में जन्म लेता है और कोई सड़क पर भूखा मरता है? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे ब्रह्मांड का वह भयानक और निष्ठुर कानून काम कर रहा है जिसे संसार 84 लाख योनियों का चक्र कहता है? आज हम उस सच को उघाड़ेंगे जिसे सुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। हम उस नियम को समझेंगे जो तुम्हारे अगले जन्म की दीवार आज इसी पल चुन रहा है। इस गहरे और निष्पक्ष सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह वास्तव में क्या है? वह केवल एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो तुमने सदियों पहले शुरू की थी और जिसका अंत कहाँ होगा यह भी तुम्हारे ही हाथों में है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य का विकास केवल एक भौतिक घटना है, एक जैविक संयोग है। विज्ञान मानता है कि तुम्हारे भीतर जो डीएनए है, जो तुम्हारी कोशिकाएं हैं, वे केवल माता पिता से मिली एक शारीरिक विरासत है। लेकिन यह सत्य का केवल एक बहुत छोटा, बहुत सतही हिस्सा है। सनातन की प्राचीन दृष्टि, विशेषकर गरुड़ पुराण का जो वास्तविक विज्ञान है, वह कहता है कि यह शरीर केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय लेखा जोखा है। यह एक ऐसा खाता है जिसमें तुम्हारे हर एक विचार, हर एक कृत्य और हर एक वासना का हिसाब दर्ज होता रहता है। प्राचीन काल में जब मेदनी या धातुओं के रूपांतरण की बात होती थी तो उसका अर्थ यही होता था कि कैसे एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है। तुम्हारा आज का कर्म कल के शरीर का निर्माण करता है। इस सत्य को युगों युगों से साधारण लोगों से छिपा कर रखा गया। क्यों छिपाया गया? क्योंकि पुरोहितों और ठेकेदारों को डर था कि अगर मनुष्य इस निष्पक्ष नियम को समझ गया तो वह उनके भय और लालच के जाल से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें डराने के लिए नरक की कढ़ाई और स्वर्ग के बगीचों की काल्पनिक कहानियां सुना दी ताकि तुम डरे रहो और उनकी दुकान चलती रहे। लेकिन गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं है। वह तो अस्तित्व का एक महान वैज्ञानिक नियम है। वह एक ऐसा दर्पण है जिसमें तुम अपने आने वाले कल की रूपरेखा देख सकते हो। अब इस बात को बहुत गहराई से समझो कि 84 लाख योनियों का यह गणित काम कैसे करता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत आता है जो जीवन के इस चक्र को पूरी तरह स्पष्ट करता है। वहां कहा गया है कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्मों में अपनी चेतना को अटका देता है, अस्तित्व उसे वैसा ही नया माध्यम, वैसा ही नया शरीर दे देता है। ब्रह्मांड का सीधा सा नियम है कि जहां तुम्हारी मांग होगी पूर्ति भी वहीं होगी। यदि एक मनुष्य जीवन भर केवल स्वाद के पीछे भागता रहता है, उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि वह क्या खाए, कितना खाए और कैसे अपनी जीभ को तृप्त करे, तो वह अनजाने में अपने भीतर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर निर्मित कर रहा होता है। वह मनुष्य का शरीर तो धारण किए हुए है, लेकिन उसकी तड़प, उसकी भूख और उसकी प्रवृत्ति एक विशिष्ट पशु जैसी हो चुकी है। जब ऐसा व्यक्ति मरणशैया पर होता है तब उसकी आखिरी इच्छा, उसकी आखिरी वासना भी उसी भोजन के इर्द गिर्द घूमती है। परिणाम क्या होता है? अस्तित्व उसे अगले जन्म में एक ऐसा शरीर देता है जहां उसे दिन रात केवल खाने को ही मिले। जैसे कि एक सूअर या एक भैंस का शरीर, सूअर का पूरा जीवन केवल भोजन की खोज और विष्ठा में बीता करता है, उसे वही आनंद आता है। अस्तित्व ने उसे उसकी वासना के अनुरूप ही शरीर दे दिया। यह कोई सजा नहीं है, यह तो तुम्हारी ही प्रार्थना का उत्तर है जो तुमने अपने कर्मों के द्वारा मांगी थी। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, जो कपट करते हैं, जो रात दिन केवल दूसरों का धन हड़पने की योजनाएं बनाते हैं,
वे अपने भीतर एक विशेष प्रकार के भय और चालाकी का निर्माण करते हैं। वे हमेशा डरते हैं कि कहीं उनका भेद न खुल जाए। वे छिपकर वार करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव अगले जन्मों में रेंगने वाले प्राणी बनते हैं, जैसे सांप या छिपकली। सांप हमेशा छिप कर रहता है, वह बिल में रहता है और जब भी बाहर निकलता है भय के कारण डंक मारता है। जो मनुष्य अपने जीवन में केवल क्रोध, ईर्ष्या और दूसरों को डंक मारने में व्यस्त रहा, उसे सांप का शरीर मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। वह अपने कर्मों की गति से स्वयं को उसी योनि की ओर खींच लेता है। चोरी करने की आदत को ही देख लो। जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत की कमाई को चुराने में खुशी महसूस करता है, वह अपने भीतर एक कमी, एक दरिद्रता का भाव गहरे में बिठा लेता है। उसे लगता है कि बिना श्रम के सब कुछ मिल जाए। ऐसा व्यक्ति जब इस संसार से विदा होता है तो उसकी यही तड़प उसे एक चूहे या एक कीड़े के रूप में जन्म लेने पर मजबूर करती है। चूहा रात के अंधेरे में छिपकर आता है, दूसरों के अन्न को कुतरता है और हमेशा डर में जीता है। यह ब्रह्मांड का वह गणित है जिसे समझे बिना तुम कभी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। चलो आज के मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या को देखते हैं। एक युवक है जो दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठता है, पैसे कमाता है, लेकिन उसका पूरा जीवन केवल 3 चीजों में सिमट कर रह गया है: खाना, सोना और वासना। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके कृत्य दूसरों को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। वह सोचता है कि चूंकि वह किसी की हत्या नहीं कर रहा इसलिए वह सुरक्षित है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि निष्क्रियता और केवल जड़ता में जीना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर नहीं उठाते, जब तुम केवल शारीरिक सुखों के तल पर ही जीते रहते हो, तो तुम धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहे होते हो। नदी का पानी यदि बहना बंद कर दे तो वह कुआं नहीं बनता, वह कीचड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही यदि मनुष्य अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं करता, कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो उसकी ऊर्जा को परिष्कृत करे, तो वह जड़ होने लगता है। ऐसे लोगों की समस्या यह है कि वे सोचते हैं कि वे बहुत आधुनिक हैं, वे बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अस्तित्व के नियम बहुत निष्ठुर हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो वे पाते हैं कि उन्होंने मनुष्य के रूप में जो समय पाया था वह पूरी तरह व्यर्थ चला गया। वे केवल एक पशु की तरह जिए, इसलिए उनका अगला पड़ाव भी एक पशु का शरीर ही होता है। इस समस्या का समाधान क्या है? इसकी सीख क्या है? सीख यह है कि तुम्हें अपने हर एक कृत्य के प्रति होशपूर्ण होना पड़ेगा। जब तुम भोजन करो तो केवल शरीर को चलाने के लिए करो, न कि स्वाद के गुलाम होकर। जब तुम धन कमाओ तो उसे अपनी मेहनत से कमाओ, न कि दूसरों के शोषण से। जब तुम जी रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक गरिमा होनी चाहिए, एक ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए जो तुम्हें पशुओं से अलग करे। पशु और मनुष्य में यही तो अंतर है कि पशु मजबूर है अपनी प्रवृत्तियों के सामने, लेकिन मनुष्य के पास एक विकल्प है। वो चाहे तो अपनी वासनाओं से ऊपर उठ सकता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले विषय पर आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद वापस मनुष्य बनना इतना कठिन क्यों है? लोग सोचते हैं कि एक बार जब वे मनुष्य बन गए तो अब वे हमेशा मनुष्य ही बनते रहेंगे। वे सोचते हैं कि यह एक ऐसी सीढ़ी है जिससे वे कभी नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। अस्तित्व में कोई भी पद स्थायी नहीं है। अगर तुम एक ऊंचे पद पर बैठकर मूर्खतापूर्ण कार्य करोगे तो तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। सांख्यिकी के हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड में जीवों की जो कुल संख्या है उसमें मनुष्यों का प्रतिशत कितना है? वह 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा है। बाकी की पूरी दुनिया पशुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और वनस्पतियों से भरी पड़ी है। 84 लाख योनियों का यह जो विशाल सागर है,
इसमें मनुष्य का जन्म एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक अंधा कछुआ महासागर में तैर रहा हो और उस महासागर की सतह पर एक जुआ, एक लकड़ी का जुआ तैर रहा हो जो हवा के झोंकों से इधर उधर डोल रहा है। वह अंधा कछुआ हर 100 साल में एक बार अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालता है। अब इस बात की कितनी संभावना है कि जब वह कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकाले तो उसकी गर्दन ठीक उसी लकड़ी के जुए के छेद के भीतर चली जाए? शायद न के बराबर। गरुड़ पुराण कहता है कि एक बार मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद दोबारा तुरंत मनुष्य का शरीर मिलना इससे भी ज्यादा कठिन है। यह एक ऐसी लॉटरी है जो करोड़ों में किसी एक की लगती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कर्म का एक और गहरा नियम है जिसे भोग और कर्म का भेद कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में केवल मनुष्य की योनि ही ऐसी योनि है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल मनुष्य के पास ही यह स्वतंत्रता है कि वह नए कर्म कर सके, वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सके। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, चाहे वह सिंह हो, चाहे वह हिरण हो, चाहे वह कोई वृक्ष हो या कोई छोटा सा पक्षी, वे सब भोग योनियां कहलाती हैं। भोग योनि का अर्थ होता है कि वहां रहकर जीव केवल अपने पुराने कर्मों का फल भुगतता है। वह वहां कोई नया कर्म अर्जित नहीं कर सकता। एक शेर यदि किसी हिरण की हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वह उसकी प्रकृति है। वह अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है। वह भूखा होने पर घास नहीं खा सकता। वह नया पाप या नया पुण्य नहीं कमा रहा। वह केवल अपने शेर होने के जीवन को जी रहा है। लेकिन मनुष्य यदि किसी की हत्या करता है तो उसे उसका पाप लगता है, क्योंकि उसके पास विकल्प था। वह चाहे तो दया कर सकता था, वह चाहे तो अहिंसा का मार्ग चुन सकता था। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो वह अपने साथ एक घड़ा लेकर आता है। इस घड़े में उसके पुराने पुण्य और पाप दोनों मिश्रित होते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य था कि वह इस जीवन में अपने पुराने पापों को भुगते और नए शुभ कर्मों के द्वारा अपने घड़े को पवित्र करे। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य क्या करता है? वह इस जीवन में आकर केवल नए पापों का संग्रह करने लगता है। वह ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का हक मारता है। वह अपने कर्म के घड़े को और ज्यादा गंदा और भारी कर लेता है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो उसका वह भारी घड़ा उसे नीचे की ओर खींचता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन में केवल पशु जैसी प्रवृत्तियों का अभ्यास किया था। इसलिए प्रकृति उसे 84 लाख योनियों के उस लंबे उबाऊ और कष्टदायक चक्र में डाल देती है। अब उसे एक एक करके उन सभी योनियों से गुजरना पड़ता है ताकि उसके वे भारी पाप कट सके। वह कुत्ता बनता है, वह डंडे खाता है, वह भूखा रहता है, वह बैल बनता है, वह खेतों में जोता जाता है, उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। वह इन सब कष्टों को भोगकर धीरे धीरे अपने पापों के बोझ को हल्का करता है। जब लाखों सालों के इस कष्टदायक सफर के बाद उसका वह बोझ कम होता है, तब जाकर कहीं उसे दोबारा मनुष्य बनने का एक और अवसर मिलता है। सोचो कितनी भयानक बात है ये। तुमने जो गलतियां चंद सालों के जीवन में की, उनकी कीमत तुम्हें लाखों सालों तक पशु बनकर चुकानी पड़ती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रकृति इतनी क्रूर है? नहीं, प्रकृति क्रूर नहीं है, प्रकृति निष्पक्ष है। यदि तुम आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। आग तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखती, वह केवल अपने नियम का पालन करती है। इसी तरह कर्म का नियम भी पूरी तरह यांत्रिक और वैज्ञानिक है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम नीम का पेड़ बो रहे हो तो तुम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हो?
इस संसार में लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वे बहुत दुखी हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं। वे अपने दुखों के लिए भगवान को, समाज को या अपने माता पिता को दोष देते हैं, लेकिन वे कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि उनके ये दुख उनके अपने ही पुराने हाथों की कारीगरी है। तुम आज जो कुछ भी भोग रहे हो वह तुम्हारे कल के कृत्य का परिणाम है, और तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उससे तुम अपने कल का निर्माण कर रहे हो। यह एक ऐसी अटूट कड़ी है जिसे तोड़े बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझो। एक धनी व्यापारी था, उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ियां, ऊंचा समाज, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर और लालची था। उसने अपने मजदूरों का खून चूसकर वह महल खड़ा किया था। जब कोई गरीब उसके पास मदद के लिए आता तो वह उसे दुत्कार कर भगा देता था। उसने कभी किसी पर दया नहीं की। उसकी पूरी जिंदगी केवल तिजोरी को भरने में और दूसरों को नीचा दिखाने में बीत गई। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिससे उसका पूरा शरीर तड़पने लगा। उसके पास बहुत पैसा था, उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर सका। वह अपने बिस्तर पर पड़ा रात भर चिल्लाता था जैसे कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो। उसके नौकर भी उसकी उस हालत को देखकर दूर भाग जाते थे। अंत में वह अत्यंत दयनीय स्थिति में मरा। गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण से देखें तो उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने भीतर एक नरक का निर्माण कर लिया था। उसका अगला जन्म निश्चित रूप से एक ऐसे प्राणी के रूप में होगा जहां उसे उसी पीड़ा और उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा जो उसने दूसरों को दी थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा केवल बाहरी आवरण है। जब तुम इस संसार से जाओगे तो तुम्हारी तिजोरी यहीं धरी रह जाएगी, तुम्हारी गाड़ियां यहीं खड़ी रह जाएंगी, तुम्हारे साथ केवल एक ही चीज जाएगी और वह है तुम्हारे कर्मों की गंध। यदि तुमने अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा की गंध फैलाई है तो तुम्हारी आत्मा हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी। लेकिन यदि तुमने अपने जीवन में केवल वासना, लोभ और घृणा का धुआं इकट्ठा किया है तो वह धुआं तुम्हें अंधकार की ओर, नीचे की योनियों की ओर ले जाएगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। यह कोई साधारण अवसर नहीं है। ये एक ऐसी खिड़की है जो बहुत मुश्किल से खुलती है। इस खिड़की से तुम चाहो तो अनंत आकाश को छू सकते हो और चाहो तो वापस उसी दलदल में गिर सकते हो जहां से तुम बड़ी मुश्किल से निकल कर आए थे। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। हर एक पल जो तुम जी रहे हो वह एक निर्णय है। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, तुम जो कर रहे हो, वह सब तुम्हारे भविष्य का बीज बन रहा है। उस बीज को बहुत संभाल कर बो, क्योंकि फसल भी तुम्हें ही काटनी है। कोई और तुम्हारी जगह उस फसल को काटने नहीं आएगा। इस नियम को अपनी हड्डियों तक में समा जाने दो ताकि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम होश से भरा हो। जो लोग पशु बनकर जन्म लेते हैं उनके पिछले जन्म का सच क्या है? कभी तुमने रास्ते पर चलते हुए किसी आवारा कुत्ते को देखा है जो भूख से तड़प रहा है, जिस पर लोग पत्थर मार रहे हैं, जो हर दरवाजे से दुत्कारा जा रहा है? कभी तुमने उस बैल को देखा है जिसकी पीठ पर भारी बोझ लदा है, जिसके शरीर से खून बह रहा है और उसका मालिक उस पर कोड़े बरसाए जा रहा है? तुम सोचते होगे कि यह सब एक संयोग है। तुम सोचते होगे कि उस जानवर की किस्मत ही खराब है। लेकिन अस्तित्व के विज्ञान में किस्मत जैसा कोई अंधविश्वास नहीं होता। वहां केवल एक ही नियम काम करता है और वह है कारण और परिणाम का नियम। जो आज पशु के शरीर में बंद है वह कल तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य था। उसके पास भी दो हाथ थे, एक दिमाग था और सोचने समझने की क्षमता थी, लेकिन उसने अपनी उस मनुष्यता का उपयोग कैसे किया? उसने अपनी पूरी ऊर्जा को किस दिशा में बहाया? वही उसकी आज की गुलामी का कारण है। गरुड़ पुराण इस रहस्य को बहुत गहराई से खोलता है। मनुष्य जब जीता है
तो उसके भीतर एक गहरी मानसिक बनावट निर्मित होती है जिसे हम उसकी मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन भर केवल क्रोध में जलता रहता है, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वह छोटी छोटी बातों पर दूसरों को काटने दौड़ता है। जिसके भीतर प्रतिशोध की आग कभी शांत नहीं होती, तो वह अपनी चेतना को एक हिंसक पशु के सांचे में ढाल रहा होता है। जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका वह तीव्र क्रोध, उसकी वह हिंसा एक चुंबक बन जाती है। वह चुंबक उसे एक ऐसे गर्भ की ओर खींच ले जाता है जहां उसकी उस हिंसक प्रवृत्ति को पूरी तरह से प्रकट होने का मौका मिले, जैसे कि एक भेड़िए, एक सियार या एक बाघ का शरीर। बाघ का जन्म मिलना कोई गर्व की बात नहीं है, वह तुम्हारी तीव्र हिंसक और क्रूर मानसिकता का ही परिणाम है। इसी तरह जो लोग अपने जीवन में केवल वासना और कामुकता के पीछे अंधे रहते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जो हर समय केवल शारीरिक संभोग और कामुक विचारों में ही डूबे रहते हैं, वे अपने भीतर एक विशेष प्रकार की बेचैनी और जड़ता को जन्म देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी तीव्र और अनियंत्रित कामुकता वाले जीव अगले जन्म में अक्सर बंदर या श्वान यानी कुत्ते की योनि में जाते हैं। तुमने बंदरों और कुत्तों को देखा होगा, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी ऊर्जा केवल कामुकता और भोजन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वे सरेआम बिना किसी लज्जा के अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम बने रहते हैं। अस्तित्व उन्हें वही माध्यम दे देता है जो उन्होंने अपने जीते जी चुना था। तुमने मनुष्य के रूप में लज्जा और मर्यादा को छोड़ा, तुमने अपनी चेतना को ऊपर उठाने से इनकार किया, तो प्रकृति ने कहा कि अब तुम जाओ और पूरी तरह से वही बन जाओ जो तुम बनना चाहते थे। अब तुम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विवेक के एक पशु की तरह जी सकते हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मनुष्य का जो अवचेतन मन है वह उसकी मृत्यु के क्षण में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है, तुम्हारी पूरी जिंदगी की जो सबसे गहरी इच्छा है, वही तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक फिल्म चलती है और अंत में उसका एक सारांश आता है। तुम्हारी मृत्यु का क्षण तुम्हारी पूरी जिंदगी का सारांश है। यदि तुमने जीवन भर केवल धन का लोभ किया है, तुम एक एक पैसे को पकड़कर बैठे रहे, तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, तो मरते समय भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी तिजोरी पर, तुम्हारी जमीन जायदाद पर ही रहेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा धन का लोभी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति के मोह को छोड़ नहीं पाता, वह अगले जन्म में अक्सर उसी स्थान पर एक सांप या एक चींटी के रूप में पैदा होता है, ताकि वह अपनी उस संपत्ति की रखवाली कर सके। वह वहां रेंगता रहता है, अपनी ही पुरानी तिजोरी के पास बैठता है, लेकिन अब उसके पास न तो उस धन को भोगने की क्षमता होती है और न ही उसे किसी को देने की। वह केवल अपनी ही वासना के पिंजरे में कैद होकर रह जाता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो आज के आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। एक महिला है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा दूसरों की बुराई करती है, दूसरों के घरों में झगड़े लगवाती है और किसी की खुशी देखकर उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो सामने तो बहुत मीठा बोलती है, लेकिन पीठ पीछे जहर उगलती है। वह सोचती है कि उसकी इस चालाकी को कोई देख नहीं रहा, लेकिन वह यह भूल जाती है कि उसके भीतर बैठा जो ब्रह्मांडीय रिकॉर्डर है, वह उसके हर एक शब्द, उसकी हर एक दुर्भावना को रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण उसका अवचेतन मन इतना दूषित हो जाता है कि उसकी चेतना भारी होने लगती है। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी यह दूसरों को डसने की, दूसरों के जीवन में जहर घोलने की प्रवृत्ति उसे एक बिच्छू या एक जहरीले कीड़े की योनि में ले जाएगी। बिच्छू का काम ही है बिना कारण दूसरों को डंक मारना। वह अपनी इस आदत से मजबूर है। इस समस्या का समाधान क्या है? इसकी सीख क्या है? सीख यह है कि तुम्हें अपने अवचेतन मन को साफ करना होगा।
तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई दुर्भावनाओं, ईर्ष्या और नफरत के कचरे को रोज बाहर फेंकना होगा। जब तुम किसी के प्रति गलत सोचते हो तो तुम उसका नुकसान बाद में करते हो। सबसे पहले तुम अपने भीतर जहर की एक बूंद टपका देते हो। वह जहर तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी चेतना को दूषित करता है। जीवन का अर्थ केवल बाहर से अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि भीतर से पूरी तरह से शुद्ध और हल्का होना है। जब तुम भीतर से हल्के होते हो तो तुम्हारी आत्मा ऊपर की ओर उठती है। तुम्हें दोबारा एक सुंदर, उच्च और विवेकपूर्ण मनुष्य जीवन मिलता है। अब हम उस शाश्वत और सबसे बड़े ब्रह्मांडीय सत्य पर आते हैं जिसके बारे में लोग हमेशा उलझन में रहते हैं। क्या कर्म बदले जा सकते हैं या हमारा अगला जन्म पहले से ही तय है? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यदि गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पिछले कर्मों से ही हमारा अगला जन्म तय होता है तो फिर हमारे हाथ में क्या बचा? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं जो नियति के इशारों पर नाच रही हैं? क्या हमारे प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ है? इस बात को बहुत ध्यान से समझो। ब्रह्मांड का नियम न तो पूरी तरह से भाग्यवादी है और न ही पूरी तरह से अराजक। कर्म के विज्ञान को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का अर्थ है तुम्हारे पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का वह विशाल गोदाम जो तुम्हारे पीछे इकट्ठा है। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है उस गोदाम में से निकाला गया वह छोटा सा हिस्सा जिसे भोगने के लिए तुम्हें यह वर्तमान शरीर और यह वर्तमान जीवन मिला है। तुम्हारा यह जन्म किस परिवार में हुआ, तुम्हारी शारीरिक बनावट कैसी है, तुम्हें कौन सी बीमारियां मिलेंगी, यह सब तुम्हारे प्रारब्ध से तय होता है। यह उस तीर की तरह है जो कमान से छूट चुका है। अब उस तीर को वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसे अपना लक्ष्य पूरा करना ही होगा। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कोई कष्ट लिखा है तो वह तुम्हारे सामने आएगा ही। लेकिन यहीं पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है जिसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म का अर्थ है वह कर्म जो तुम इस समय, इसी क्षण अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हो। तीर भले ही कमान से छूट चुका हो, लेकिन तुम उस तीर के सामने एक ढाल खड़ी कर सकते हो या नहीं, यह तुम्हारी आज की स्वतंत्रता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज को प्रभावित कर सकता है, लेकिन तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य को बदलने की पूरी ताकत रखता है। यही वह गुप्त नियम है जो तुम्हें भाग्य का गुलाम बनने से रोकता है। प्राचीन ऋषियों और वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था। उन्होंने समझा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने क्रियमाण कर्म को पूरी तरह से होशपूर्ण और जागृत कर ले तो वह अपने प्रारब्ध के बड़े से बड़े वेग को भी छोटा कर सकता है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बाहर बहुत तेज धूप है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम धूप को बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने हाथ में एक छाता तो ले सकते हो। यह तुम्हारा क्रियमाण कर्म है। छाता धूप को खत्म नहीं करेगा, लेकिन वह तुम्हें धूप से झुलसने से बचा लेगा। इसी तरह जब तुम इस जीवन में शुभ कर्म करते हो, जब तुम निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हो, प्रेम बांटते हो, तो तुम अपने भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हो जो तुम्हारे पुराने पापों के प्रभाव को बहुत कम कर देती है। तो फिर अपनी जिंदगी में इस नियम का उपयोग कैसे करें? इसके लिए तुम्हें 4 बहुत ही व्यावहारिक और सीधे कदम उठाने होंगे जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकता है। पहला कदम है कृत्यों के प्रति होश। तुम सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य करते हो उसमें एक जड़ता नहीं होनी चाहिए। जब तुम किसी से बात करो, जब तुम अपना व्यापार करो, जब तुम रास्ते पर चलो, तो पूरी तरह से वहां उपस्थित रहो। यह मत सोचो कि छोटे छोटे गलत कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक छोटा सा झूठ, हर एक छोटी सी बेईमानी तुम्हारे कर्म के घड़े में एक बूंद की तरह जमा हो रही है।
अपने हर एक कृत्य को इतना पवित्र बनाओ जैसे तुम उसे अस्तित्व को समर्पित कर रहे हो। दूसरा कदम है निष्काम भाव का अभ्यास। आज का मनुष्य केवल तभी कुछ करता है जब उसे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद होती है। उसका पूरा जीवन एक सौदा बन चुका है। वह प्रेम भी करता है तो सौदेबाजी के साथ। इस सौदेबाजी से ऊपर उठो। दिन भर में कम से कम एक कार्य ऐसा करो जिससे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ न होने वाला हो, जो तुमने केवल दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए या किसी असहाय जीव की मदद के लिए किया हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्म के उस व्यावसायिक चक्र से बाहर निकल जाते हो। तीसरा कदम है प्रवृत्तियों का निरीक्षण। अपने भीतर उठने वाले क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दबाओ मत, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत चिल्लाने या लड़ने मत लग जाओ। एक पल के लिए रुको और देखो कि यह गुस्सा तुम्हारे भीतर कैसे उठ रहा है। जैसे ही तुम अपनी प्रवृत्तियों को देखना शुरू करते हो, उनकी शक्ति कम होने लगती है। तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम उनके मालिक बन जाते हो। चौथा कदम है सात्विक जीवन शैली। भोजन से लेकर विचारों तक जो कुछ भी तुम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो वह सात्विक होना चाहिए। यदि तुम ऐसा भोजन करते हो जो किसी जीव की हत्या करके उसे तड़पाकर बनाया गया है, तो तुम उस जीव की पीड़ा और उसके भय के कंपन को भी अपने भीतर ले रहे हो। वह भोजन तुम्हारे मन को तामसिक बनाएगा, तुम्हारी प्रवृत्तियों को पशु जैसा करेगा। इसलिए अपने जीवन को जितना हो सके सरल, शाकाहारी और सात्विक बनाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। कर्मों को काटना कोई खेल नहीं है। कई लोग लालच में आकर या किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि वे कोई विशेष पूजा करवा लेंगे या कोई अंगूठी पहन लेंगे और उनके सारे पाप कट जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ब्रह्मांड के नियम को रिश्वत नहीं दी जा सकती। तुम किसी ढोंगी के पास जाकर अपने कर्मों की सजा से नहीं बच सकते। यदि तुमने किसी को दुहक दिया है तो उस दुहक की भरपाई तुम्हें अपने भीतर रूपांतरण लाकर ही करनी होगी। बिना किसी सही मार्गदर्शन के, बिना अपनी जीवन शैली को बदले केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे तुम्हारे भीतर एक झूठा अहंकार पैदा हो जाएगा कि तुम अब सुरक्षित हो और तुम और भी ज्यादा पाप करने लगोगे। ये पूरा जीवन, ये पूरी सृष्टि एक बहुत ही सुंदर और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। तुम आज जिस भी स्थिति में हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हारी ही पुरानी कड़ियों का हिस्सा है। लेकिन हताश मत हो, क्योंकि तुम इसी पल से एक नई शुरुआत कर सकते हो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। इस क्षण में तुम्हारे पास जो स्वतंत्रता है उसका उपयोग अपनी चेतना को उठाने के लिए करो, न कि उसे वापस पशुओं के दलदल में गिराने के लिए। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी से सारा डर, सारी शिकायतें गायब हो जाती हैं। तुम एक नए मनुष्य बन जाते हो, एक ऐसा मनुष्य जो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।